गबन एक विस्तृत कथा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पर आधारित। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला रमानाथ एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। वह एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता था। उसकी आमदनी सीमित थी, परंतु उसके मन में हमेशा यह इच्छा रहती थी कि लोग उसे एक संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में देखें। वह अपनी वास्तविक स्थिति से संतुष्ट नहीं था। वह दिखावे की दुनिया में जीना चाहता था। रमानाथ का विवाह जालपा से हुआ था। जालपा सुंदर, सुसंस्कृत और अपने मायके में बड़े लाड़ प्यार से पली बड़ी थी। उसके लिए गहने केवल सजावट नहीं थे, बल्कि सम्मान और प्रेम का प्रतीक थे। बचपन से उसने अपनी माँ और अन्य महिलाओं को गहनों से सजे देखा था, इसीलिए उसके मन में भी यही धारणा थी कि पति का प्रेम गहनों के माध्यम से ही व्यक्त होता है। रमानाथ ये बात भली भांति समझता था। विवाह के समय उसने अपनी सामर्थ्य से कहीं अधिक खर्च करके जालपा को गहने दिए। उसने उधार लिया, चीजें गिरवी रखीं, लेकिन जालपा की खुशी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जालपा उन गहनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और रमानाथ को लगा कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। लेकिन यह खुशी अस्थायी थी, क्योंकि इसके पीछे कर्ज का भारी बोझ छिपा था। समय बीतने के साथ रमानाथ की परेशानियां बढ़ने लगीं। उधार देने वाले लोग पैसे वापस मांगने लगे। उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वह सबका भुगतान कर सके। लेकिन वह जालपा को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे डर था कि उसकी इज्जत गिर जाएगी और जालपा की नजरों में वह छोटा हो जाएगा। जालपा को इन सब बातों का अंदाजा नहीं था। वह कभी कभी नए गहनों की इच्छा प्रकट करती थी। यह इच्छा उसकी आदत और सामाजिक परिवेश का परिणाम थी, लालच का नहीं। लेकिन रमानाथ के लिए यह हर बार एक नई समस्या बन जाती थी। वह एक झूठ को छुपाने के लिए कई और झूठ बोलने लगा। इसी बीच एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी दिशा ही बदल दी। दफ्तर में उसे कुछ पैसे जमा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब वह रकम उसके हाथ में आई तो उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। क्यों न वह इन पैसों का उपयोग अपने कर्ज चुकाने के लिए कर ले। उसने सोचा कि वह बाद में पैसे लौटा देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही विचार धीरे धीरे उसे गलत रास्ते पर ले गया। उसने वह पैसा इस्तेमाल कर लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता रहा। उसने कुछ कर्ज चुका दिए, अपनी स्थिति संभाल ली और फिर से सामान्य जीवन जीने लगा। लेकिन यह राहत थोड़े समय के लिए ही थी। जब दफ्तर ने पैसे की मांग की तो रमानाथ के पास उसे लौटाने का कोई साधन नहीं था। अब वह पूरी तरह फंस चुका था। उसे अपने अपराध का भय सताने लगा। उसे लगा कि अब उसकी इज्जत, नौकरी और जीवन सब खत्म हो जाएगा। डर के मारे उसने एक और गलत निर्णय लिया। वह घर छोड़कर भाग गया। जालपा के लिए यह घटना एक बड़ा आघात थी। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। धीरे धीरे जब सच्चाई सामने आई तो वह टूट गई। जिन गहनों पर उसे गर्व था, वे अब उसके लिए शर्म और पीड़ा का कारण बन गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी इच्छाओं ने अनजाने में रमानाथ को इस रास्ते पर धकेला। इस घटना ने जालपा को पूरी तरह बदल दिया। वह अब पहले जैसी भोली और दिखावे में विश्वास करने वाली स्त्री नहीं रही। उसने अपने गहनों को बेचने का निर्णय लिया ताकि रमानाथ के अपराध का कुछ प्रायश्चित किया जा सके। उसने समाज की आलोचना का सामना किया, लेकिन सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। दूसरी ओर रमानाथ एक भटकते हुए जीवन जीने लगा। वह एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा, अपनी पहचान छुपाता रहा। हर पल उसे पकड़े जाने का डर सताता था। लेकिन इस दौरान उसने जीवन के कई पहलुओं को करीब से देखा। उसने ऐसे लोगों को देखा जो गरीबी में भी ईमानदारी से जीते थे। उसने समझा कि असली सम्मान धन या दिखावे में नहीं, बल्कि चरित्र में होता है। धीरे धीरे उसके भीतर पश्चाताप की भावना जागृत हुई। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। जालपा ने भी अपने जीवन को एक नई दिशा दी। वह समाज सेवा में लग गई। उसने जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू किया। अब उसे गहनों की कोई लालसा नहीं थी। उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने समझ लिया था कि जीवन की सच्ची खुशी सादगी और ईमानदारी में है। समय के साथ रमानाथ और जालपा का पुनर्मिलन हुआ। यह मिलन भावनाओं से भरा जरूर था, लेकिन इसमें एक गहरी समझ भी थी। दोनों अब पहले जैसे नहीं रहे थे। जीवन ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। रमानाथ ने जालपा से अपने सारे अपराध स्वीकार किए। उसे डर था कि जालपा उसे स्वीकार नहीं करेगी।
लेकिन जालपा ने उसे माफ कर दिया। उसने देखा कि रमानाथ अपने कर्मों के लिए सच्चे मन से पछता रहा है। उनका रिश्ता अब दिखावे पर नहीं बल्कि सच्चाई और विश्वास पर आधारित था। हालांकि आगे का जीवन आसान नहीं था। रमानाथ को अपने अपराध की सजा भुगतनी थी। समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी गिर चुकी थी, लेकिन अब वे इन सब का सामना करने के लिए तैयार थे। गबन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज का दर्पण है। यह दिखाता है कि कैसे सामाजिक दबाव और दिखावे की प्रवृत्ति व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा सकती है। यह भी बताता है कि सच्चाई से भागना समस्या का समाधान नहीं है। रमानाथ का पतन उसकी कमजोरी का परिणाम था, जबकि जालपा का परिवर्तन उसकी ताकत का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में ईमानदारी, सादगी और आत्मसम्मान सबसे बड़ी संपत्ति है। अंततः यह कथा हमें यह संदेश देती है कि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना और सुधारना ही सच्ची महानता है। रमानाथ और जालपा की कहानी इसी सत्य को उजागर करती है।